द डाटा एक द डाटा गिवन बिलो रिलेट्स टू अ कन्वर्टिबल बॉन्ड। तो ये कन्वर्टिबल बॉन्ड का नीचे हमें डाटा दे रखा है। कह रहा है कि जो कन्वर्टिबल बॉन्ड का जो फेस वैल्यू है वो 250 रुपये का है, लेकिन हमें और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 265 रुपये की है। फेस वैल्यू 250 रुपये की है, मार्केट वैल्यू 265 रुपये की है कन्वर्टिबल बॉन्ड का। लेकिन अगर इसी बॉन्ड को बिना कन्वर्टिबल ऑप्शन के अगर मार्केट में बेचा जाए तो ये कितने में बिकेगा? 265 रुपये में, 235 रुपये में, सॉरी 265 नहीं, 235 रुपये में इसको बेचा जाएगा। तो स्ट्रेट वैल्यू का मतलब होता है बिना किसी ऑप्शन के अगर जो बॉन्ड है उसको सीधा सीधी बेच दिया जाए तो वो कितने में बिकेगा? 235 रुपये में। और जी ये जो बॉन्ड है इसका कूपन रेट 12% का है। और इस बॉन्ड को, इस कन्वर्टेबल बॉन्ड को अगर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवाते हो तब ये एक बॉन्ड 20 शेयर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। कितने में कन्वर्ट होगा? 20 शेयर में कन्वर्ट होगा। और हर एक शेयर का जो मार्केट वैल्यू होगा वो 12 रुपये का होगा। इतना हमें डाटा दिया हुआ है। अब हम से कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है स्टॉक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। हमें कैलकुलेट करना है स्टॉक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। यानी अगर हम इसको कन्वर्ट कराते हैं स्टॉक में, यानी इक्विटी शेयर में अगर कन्वर्ट करवाते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो देखो, एक बॉन्ड में होते हैं 20 शेयर। एक बॉन्ड में कितने शेयर होते हैं? 20 शेयर। और हर एक शेयर की वैल्यू होती है 12 रुपया। यानी टोटल वैल्यू कितनी हुई? टोटल वैल्यू 240 रुपया हो गई। यानी इस बॉन्ड की जो स्टॉक वैल्यू हुई वो कितनी हो गई? 240। फिर हमसे पूछ रहा है द परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा रिस्क कि आपका जो कन्वर्जन ऑप्शन है, जो बॉन्ड में आपका जो कन्वर्जन ऑप्शन है ना, वो कन्वर्जन ऑप्शन बेकार हो जाए, किसी काम का ना रहे। यानी मार्केट में उस कन्वर्जन ऑप्शन के लिए आपको कोई एक कौड़ी भी प्रीमियम देने के लिए तैयार ना हो, तब आपका कितने का रिस्क होगा, वो हमसे रिस्क पूछ रहा है। तो देखो, वैसे तो देखो कन्वर्जन ऑप्शन के साथ जो हमारा बॉन्ड बिक रहा है ना वो 265 रुपये में बिक रहा है। लेकिन अगर मार्केट में कल को ऐसी हालत हो जाती है कि इस कन्वर्जन ऑप्शन के लिए कोई मेरे को 1 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं होता है तो मैं उसको 235 रुपये में तो बेच ही सकता हूँ। क्योंकि 235 रुपये में तो जो सिंपल बॉन्ड है वो तो मार्केट में बिक ही रहे हैं, है ना। तो ये देखो 265 रुपये में मैंने खरीदा था और 235 रुपये में मैं बेचूंगा, तो मतलब मेरे को 30 रुपये का घाटा हुआ। तो अब अगर मैं इसको परसेंटेज टर्म्स में बोलूँ तो 30 डिवाइड बाई 265 यानी 11.32% का मेरा कितना हो गया? डाउन साइड रिस्क हो गया। फिर अब हम आते हैं थर्ड पोर्शन यानी कन्वर्जन प्रीमियम पे। ये हमसे कन्वर्जन प्रीमियम के थ्रू ये जानना चाह रहा है कि कन्वर्जन प्रीमियम के थ्रू ये हमसे ये जानना चाह रहा है कि आपने जो बॉन्ड लिया है, अब आप उस बॉन्ड को अगर कन्वर्ट करा देते हो इक्विटी शेयर में, अगर आप उस बॉन्ड को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा देते हो तो आपको कितने का घाटा हो जाएगा? जाहिर सी बात है भैया, बॉन्ड की वैल्यू है 265 रुपया। अगर मैं उसको शेयर में कन्वर्ट करा देता हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो उसकी वैल्यू 240 रुपया हो जाएगी। ये देखो, हमने फर्स्ट वाले में कन्वर्ट कराया था ना कि अगर हम शेयर में कन्वर्ट कराएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो उसकी 240 रुपया उसकी वैल्यू हो जाएगी। और बॉन्ड की वैल्यू कितनी है? बॉन्ड की वैल्यू है 265। यानी अपने को घाटा कितने का होगा? या फिर दूसरे शब्दों में हम कह रहे हैं तो हम कितना प्रीमियम दे रहे हैं इस बॉन्ड पे, इस बॉन्ड पे हम कितना प्रीमियम या फिर कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं शेयर को एक्वायर करने के लिए। क्योंकि यही शेयर अगर मार्केट में खरीदने जाए तो 12 रुपये में मिल जाएगा और 20 शेयर खरीदेंगे तो हमें 240 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इसी 20 शेयर को अगर हम बॉन्ड के थ्रू परचेज करें तो हमें 265 रुपये देने पड़ रहे हैं। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। तो आपको कितने का घाटा हुआ? आपको 25 रुपये का आपको घाटा हो गया। अब इसी 25 रुपये के घाटे को अगर आप परसेंटेज टर्म्स में जानना चाहते हैं तो उसे हम डिवाइड कर देंगे 240 रुपये में, 240 रुपये से, यानी 240 रुपये तो आप मार्केट में खरीद सकते हो। इसके ऊपर 240 रुपये को आपने कितना एक्स्ट्रा पे किया? आपने 25 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दिया। यानी आपने कितना कन्वर्जन प्रीमियम पे किया? परसेंटेज निकालोगे तो 10.42%। यही चीज़ यहाँ पे है। फोर्थ, द कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ द स्टॉक। यानी कि कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ द स्टॉक मतलब कि आपको वो प्राइस निकालनी है, आपको वो प्राइस निकालनी है जो कि जिसमें आपको ना तो लॉस हो रहा हो ना तो गेन हो रहा हो कन्वर्ट करवाने पे। अब वो देखो, वो मैं प्राइस आपको बताता हूँ कैसे निकलती है। अभी आप देखो, आपकी बॉन्ड की वैल्यू क्या है? आपकी बॉन्ड की वैल्यू मार्केट वैल्यू 265 रुपये है और एक बॉन्ड
20 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी लगभग एक शेयर की जो आप वैल्यू समझ लो अपने हिसाब से, आपको एक शेयर कितने का पड़ा, आपको एक शेयर 13 रुपया 25 पैसा का पड़ा, ठीक है। लेकिन मार्केट में भी शेयर बिक कितने में रहा है, अभी मार्केट में शेयर बिक रहा है 12 रुपये में। तो अगर मार्केट में भी शेयर 12 से बढ़ करके 13 रुपया 25 पैसा का हो जाए तो क्या आपको किसी तरीके का कोई घाटा हुआ, आपको किसी तरीके का कोई कन्वर्जन प्रीमियम पे करना पड़ा? नहीं। तो यही बात ये कहना चाह रहा है कि यही होता है कन्वर्जन पैरिटी प्राइस, जिसपे उस वो प्राइस शेयर की जिसपे जो इन्वेस्टर है उसको किसी भी तरीके का कोई ना तो गेन हो रहा हो ना तो कोई लॉस हो रहा हो।